ब्राह्मण के यहाँ 8 वर्ष, क्षत्रिय के यहाँ 11 वर्ष। अब भगवान जब बड़े हुए तो गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। इधर माताओं के हृदय में भाव बनता है, पगन कब चली हैं यही चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, 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 पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया। राजा दशरथ जी गोद लई बैठे, राजा दशरथ जी गोद लई बैठे, हे माता लेती बलैया, हे माता लेती बलैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया। चारों भैया अंगनवा माना खेले, ये चारिया आंगनवा में खेले, चारों भैया आंगनवा में खेले, मैया लेते बलैया, मैया लेती बलैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया। ये चारों भैया तो नृत्य करत हैं, ये चारों भैया तो नृत्य करत हैं, निहुरे चलत बचैया, ओ निहुरे चलत बचैया, बचैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया। चारों भैया स्नान करत हैं, ये चारों भैया स्नान करत हैं, सरजुम खेलत नाव नवैया, ये सरजुम खेलत, सरजुम खेलत नाव नवैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया। पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया। गुरु बाबा के यहाँ पढ़ने के लिए गए। पहले तो महाराज चक्रवर्ती जी पूछे कि राघव भाई अब बड़े हो रहे हो, जब कहो तो गुरु बाबा को बुला दे, कुछ पढ़ लिख लो,
भगवान बोलबे नहीं किए, तो लगा कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कह नहीं रहे हो, कहा पिताजी प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास आता है। कहा ये रघुकुल की ये रीति है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने योग्य होते हैं, तब गुरु बाबा आकर के शिक्षा दीक्षा दे देते थे। कहा ये परंपरा ठीक नहीं है, हम गुरु बाबा के यहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। अल्प काल थोड़े से 8 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 100 स्मृति भगवान पढ़ लिए। भगवान जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरिपढ़ यह कौतुक भारी। केवल समाज को उपदेश देना था कि भगवान दुनिया में आए तो वो गुरु कह के पढ़े, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु का ज्ञान न होए, चाहे पढ़ के देख लिया और बिना बुलाए मान न होए, चाहे जाए के देख। तो सदैव ये गुरु ज्ञान गुरु मुखी होना चाहिए। मन मुखी अगर ज्ञान है तो उसका कोनो लाभ नहीं है। आज भगवान गुरु बाबा के सेवा कई के ज्ञान की प्राप्ति के आपसे बतावें। गुरु सुश्रया विद्या या पुष्कलेन धनेन वा या विद्या विद्या चतुर्थो नयो लभ्यते। विद्या प्राप्ति का मार्ग नंबर 1 का है कि गुरु बाबा के सेवा करके विद्या प्राप्त की जाए, वो विद्या नंबर 1 है। जो सेवा से विद्या मिलती है उस विद्या में अभिमान नहीं होता है, उस ज्ञान का अभिमान नहीं होता है। विद्या में विनय होती है, और नहीं तो विद्या विवाद आए, धनम मादाय, वो काम का नहीं होता। विवाद विद्या विवाद पैदा करती है। और जब सेवा कई के विद्या प्राप्त है तो उस विद्या में विनय होते हैं। भाई रावण भी पढ़ा लिखा विद्वान था, राम जी भी पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन दोनों में अंतर है। रावण कोचिंग कई के विद्या पढ़ा था और राम जी आश्रम में जाकर के विद्या पढ़े थे। पिताजी कहे भैया ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का धर्म है ज्ञानार्जन करना, तो कुछ वेद आरंभ कर लो, वेद अध्ययन कर लो। तो बाबा बुलाए दिए ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी आए, कहा कि भाई किस समय पढ़ोगे, किस समय पढ़ोगे। रावण कहा दरवाजे पे आप खड़े रहो, वेद बोलते रहो, और जब हमें मौका मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। अरे जो कोचिंग मास्टर आवे, लड़का पूछ सर जी आप तो आप बड़े लेट आए हो, तो बताइए कितना ज्ञानवान बच्चा होगा, उसके विद्या के में कितना विनय होगी। क्योंकि वो कई दादा इंतजाम के हैं ना, तो विद्या तो आएगी, क्योंकि धन लग रहा है, कोचिंग में धन खर्चा हो रहा है। विद्या तो आएगी, लेकिन उस विद्या में विनय नहीं होगे, अभिमान होगा, सबसे भिड़ जाए। तो आज भगवान
गुरु बाबा के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। और गुरु की कृपा जब हुई तब 8 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 100 स्मृति पढ़ लिए। ये पहले नहीं, हनुमान जी के ऊपर जो उनके गुरु कृपा हुई तो 12 घंटा में सब कुछ पढ़ लिए। गुरु जी आशीर्वाद दे दिए। भगवान कृष्ण महाराज संदीपनी के यहाँ 2 महीना रहे, 64 दिन, 4 वेद 6 शास्त्र 100 स्मृति 64 कला भगवान कृष्ण पढ़े। अज प्रणाम किए। गुरु बाबा कहे तुम्हारी विद्या फलवती हो। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन भाई अर्थ करी विद्या, फलवती विद्या किसी किसी को होती है, बाकी सब पढ़े हैं। एक गुरु की आशीर्वाद से गुरु की सेवा किए हैं तो आज आशीर्वाद मिला। तो भगवान राम गुरु बाबा की सेवा किए और विद्या पढ़ करके लौटे हैं। बच्चों के साथ खेलते हैं। लिखा वन मृगया नित खेलन जाए। भगवान शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और आपसे बताओ, उसमें लिखा गया कि पावन मृग मारई जिय जानी और दिन प्रतिदिन पही देखावई आनी। पावन मृग। अब पावन मृग कौन? कस्तूरी मृग जो होते हैं। और वहू में कितने ऐसे संत महात्मा हुए हैं जो थोड़े से अपराध से पशु जोन मिल गई है, मृग यौन प्राप्त किए हैं। आज भगवान उनको चुन चुन करके मार रहे हैं। तपस्या किए हो, सदगति हो जाए, उद्धार हो जाए तो पावन मृग मारई जिय जानी। जो पवित्र मृग हैं, जो संत महात्मा मृग के रूप में आए हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं। क्योंकि आपसे बताएं, मृग की, कस्तूरी मृग की मृत्यु बड़ी कठिन होती है। ये पगलाई जाती, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। जो सुगंध निकलती है उसी को सूंघने के चक्कर में दौड़ते हैं, दाना पानी छोड़ देते हैं और इनके मृत्यु घिस करके होती है। आज भगवान उन पावन मृगों का वध कर रहे हैं। और एक बात है, राजा का धर्म है कि हमारे यहाँ पूजा पाठ सामग्री कमी न हो। तो तीर तीर देवन के मंदिर, सरजू किनारे देवताओं के मंदिर थे और उन मंदिर में पूजा होते थे। तो पूजा में कस्तूरी उपयोग आती है, इसलिए भाई पूजा पाठ के सामान राजा के देना है, आपूर्ति राजा के जिम्मे थी। इसलिए पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रतिदिन पही देखावे आनी। बाल सखा संग भोजन करें, सबके साथ बैठ करके भोजन करते हैं। धीरे धीरे भगवान 15 साल की अवस्था में हो गए।
भगवान शशांक शेखर बलेंकर आशुतोष उधरदानी भोलेनाथ माता पार्वती से कहा यह सब चरित कहाँ मैं गाई यह सब चरित सोयले त्यारांच्या यह सब चरित कहाँ मैं गाई यह सब चरित कहाँ मैं गाई ये आगे कथा सुनो मन लाई आगे कथा सुनो मन लाई आगे कथा सुनो मन लाई आगे कथा। यहाँ तक जो कथा थी भगवान के बाल लीला की थी। अगर वे मानव सुनते तब कोनो खतरा नहीं थे, लेकिन आगे की कथा और कठिन है। आगे कथा और कठिन, क्योंकि वहां पर मोह हो सकता। अगर ध्यान भंग हुआ तो मोह हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा मोहित होंगे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। और वहां सोते नहीं थे, जप करते थे, जोग करते थे, यज्ञ करते थे। या जप जोग यज्ञ मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरही। डरने की बात कहाँ है कि देखत यज्ञ निशाचर धावई और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। तो गाधि तनई मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरई कि निश्चर पापी। तो तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु उतर हरन मही भारा। विश्वामित्र उस समय के वैज्ञानिक थे। विश्वामित्र उस समय के वैज्ञानिक थे। ये यज्ञ से दिव्यादि अस्त्र तैयार करते थे। मारीच सुबाहु ये इनकी यज्ञ में विघ्न डालते थे। ये जैसे स्वाहा स्वाहा करने लगे तुरंत आक्रमण हो जाए। ये बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं, तब तक हड्डी मांस कुछ फेंक दे लाई के यज्ञ पे ध्वंस हो जाए। तब महाराज को चिंता होती है गाधि तनय, क्योंकि चिंता राजा महाराजा को होती है, महात्मा को चिंता नहीं होती है। सोवै सुख तुलसी भरोसे सीताराम, जागे जोगी जति जमती जति ध्यान धरे। महात्मा चिंता नहीं होती है। तात चिंता हुई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हर बिनु मरई कि निश्चर पापी। चिंता होती है, विचार करते हैं। जीवन में भैया मांगना नहीं चाहिए। लिखा है मांगब भलो न बाप से, मांगब भलो न बाप से जो विधि राखें टेक। अगर ब्रह्मा
टेक पूर कर दिए तो बाप से नहीं मांगे के चाहिए, मनई बातें छोड़ दिया। अगर मांगते हो तो ये मत समझो कि पद उभर रहे, पद घट जाएगा, मान घट जाएगा, कि मांगे घटत रहीम पद, कि तऊ करिय बड़ काम, तीन पग वसुधा करो, तऊ बामनु नाम। अब मांगे गए नहीं, जब तक मांगने की कामना हृदय में नहीं थी तब तक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे। और जब विचार हुआ मन में, अब मांगे नहीं, मन में विचार हुआ तो महामुनि से मुनिवर हो गए। तब मुनिवर मन कीन विचारा। और जो मांगने के लिए गए हैं तो ये मुनि हो गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, और जो मांग लिए तो लिखा है बिना विचारी ब्राह्मण हो गए। चौथे पन पायो सुतचारी, और विप्र वचन नहीं कहे विचारी, बिना विचारी ब्राह्मण हो गए। मांगना नहीं चाहिए। आज मांगने का भाव हुआ तो महामुनि से मुनिवर रह गए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। वो है कौन? का ज्ञान विराग सकल गुणयना, राग सकल गुण मैना, सो प्रभु मई देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। कौन है? ज्ञान वैराग्य के बिल्कुल प्रतिबिंब है। देखेंगे तो बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, तो करिमा जन सर सर जू जल, गयऊ भूप दरबार। बड़े भोर में पहुंच गए, स्नान करते हैं। सरजू में कोई जाकर के कर्मचारी बताया कि महाराज आपसे बताए कोई महात्मा आए हैं। कहा कौन है? कहा वह है विश्वामित्र। विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र। तब महाराज कांप गए कि विश्वामित्र के आगमन अयोध्या के लिए शुभ सूचक नहीं, अयोध्या के लिए शुभ सूचक नहीं। एक बार विश्वामित्र जी आए थे अयोध्या, एक बार हरिश्चंद्र को डोम के घर तक बिकना पड़ा। काजनी कौने मूड में है, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाए, कहा जाओ सा सम्मान लेके आओ, क्योंकि स्वजातीय द्रव्य को अपनी तरफ खींचता है। सारे ब्राह्मण गए स्वस्ति वाचन करते हुए सरजू से घाट से राजमहल तक महाराज विश्वामित्र को लेके आए। मेन गेट पर विश्वामित्र जी से महाराज चक्रवर्ती जी मिले, स्वागत सत्कार किए, लाए के सिंहासन पे बैठाए। पैर धोया जाता है,
लेकिन अब इनका मन विश्वामित्र जी का व्यग्र है कि जिसके लिए आए हैं वह तो कहूं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो लिखा विविधि भांति भोजन करवावा। विविधि भांति भोजन के 6 प्रकार की विधा हैं, हर विधा में भोजन कराए। लेकिन बाबा चारों तरफ देख रहे हैं और भगवान अब प्रकट नहीं हुए, भगवान सामने नहीं आए। भगवान विचार कर रहे हैं, बाबा हो सकता है तुम्हारे मन में अभिमान हो या कहीं कुंठा हो कि हम राजकाज छोड़ करके भजन किए हैं, हम घाटे में। तो ऐसी बात नहीं है। आप राजा थे एक साधारण स्टेट के, और जिस कुर्सी पर बैठे हो ये कुर्सी साधारण नहीं है। यहां सब टैक्स देते हैं। भाई राष्ट्रपति के कुर्सी पे जो बैठेगा वो राष्ट्रपति कहा जाएगा, चाहे प्रणब मुखर्जी बैठे और चाहे द्रौपदी आए बैठी आए, जो बैठेगा उस कुर्सी पर महामहिम वो कहा जाएगा, राष्ट्रपति कहा जाएगा, क्योंकि मर्यादा कुर्सी की है, सम्मान कुर्सी का है। आज 14 लोग के स्वामी लिखा है, मामूली कुर्सी, अयोध्या कुर्सी मामूली नहीं है। महाराज चक्रवर्ती जी का रथ जिस दिशा में जाता था, लिखा 10,000 रवि कर लसें, 10 दिशा रथ जाई, और 10 मुख बैरी जासु सुत, दशरथ कहिए ताही। महाराज चक्रवर्ती जी सिंहासन पे बैठे हो, मान लो मन में गलानी हो कि हम भोग छोड़ करके भजन किए हैं, तो आप का भूल है, भजन में घाटा नहीं है। आज महाराज चक्रवर्ती जी अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं। कुछ देर बाद तो पुनि चरणन में ले सुतचारी, और राम देख मुनि देह विसारी। राम जी के रूप स्वरूप को देखे विश्वामित्र जी के समाधि लग गई। आज समाधि लग गई तो बाबा को हिलाए, कहे महाराज बोल पड़े कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लाऊं बारा। कहा महाराज कबो तो नहीं आए, ये अचानक कैसे अयोध्या में आगमन हुआ, बताओ। तब बाबा के आंख खुली, आंख खुलती है तो बाबा कहे मनु जाति विध्वंस करई माम जग, मनु जाति विध्वंस करई माम जग, महादुख होत मुनि सब छीजे, और याचन को तुम्हारे गृह आए, याचक जानी याचक की जय, और राम रामानुज
देहु नरेश प्रसन्न समेत विलंबन कीजय। और दास किशोर इन्हें भल है, तुमको भल हमको भल है, तुम हूँ यश लीजय। महाराज दशरथ जी के मुख के कांति समाप्त हो गई, मुख सूखने लगा कि क्या कह रहे हो महाराज कि असुर समूह सतामई मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। तो अनुज समेत देव रघुनाथा, और निश्चर बध मई को बसना था। का महाराज कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो कि जो धन धान्य किशोर चाहो, तब कोश समेत कुबेर बोलाऊं। चारि व पुत्र स्नेहा सुबारी में, मैं मन मीन सदा सुख पाऊं। अहे मुनिनाथ रही नहीं प्राण, जो राम लला जब संग पठाऊं। देह सदा सबको प्रिय है, वाको देत विलंब न लाऊं। लेकिन इनको मत मांगो, मेरा दिया मत बुझाओ मुनिराज, जलते जलते मत मांगो। महाराज चक्रवर्ती जी एक उपाय करते हैं, हो सकता है महाराज जी को 2 अक्षर की वस्तुओं का लोभ हो, क्योंकि राम को ही मांग रहे हैं। तो धीरे से कहा जाओ महाराज, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देऊं आज सहरोसा। भूमि में 2 अक्षर, धन में 2 अक्षर, धेनु में 2 अक्षर, सब में 2 अक्षर है। तो मांगो भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देऊं आज सहरोसा। और देह, देह में 2 अक्षर, प्राण में 2 अक्षर। तो देह प्राण सम का यह हम दे सकते हैं, बिल्कुल लेस मात्र समय नहीं लगेगा, दे देंगे। महाराज कुछ और मांग लो। देह प्राण ते प्रिय कछनाही, सो मुंदियम निमिक माई। सब सुत प्रिय, लड़का सब प्रिय होते हैं, लड़का सब प्रिय होते हैं, लेकिन सब प्राण के समान हैं, और बच्चे प्राण के समान हैं। और राम कौन है? राम प्राण है, तो कोई प्राण कैसे देगा? सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देत नहीं बनत गोसाई। और कुछ मांग लो, 4 है, जिसको कहो उसको दे दे, लेकिन राम को कैसे दे दे? राम देत नहीं।
और आपको मंगबो किए तो सोच समझ के मांगना था। चौथे पन पायऊ सुत चारी, अबे प्रवचन नहीं कहू बिचारी। राम जी को ले जा करके करोगे का? राम जी को ले जा करके करोगे का? छत्री बालक 16 साल की अवस्था में रण में लड़ने के योग्य होते। 16 साल की अवस्था हो तो बॉर्डर में भेजा जा सकता है। राम जी तो अब 15 साल के, 1 साल कम है। कौन कोडस बरसानी रामो राजी बोलो। राम 15 साल के हैं, 16 हुए नहीं। महाराज हमें आदेश दो, मुनि मेरे राम लखन दो नैना। मुनि मेरे मुनि मेरे राम लखन दो नैना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। बड़ी अलप से राम कपायो, बड़ी अलप से राम कपायो, बड़ी अलप से राम कपायो। अब ही दे तब नैना, अब ही देत बनेना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। आया बही मुनि मेरे राम जी बालक, मेरे राम जी बालक। उनाहु से चाप उठेना, नहु से चाप उठेना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। राउर काज सबे हम करबे, राउर काज सबे हम करबे। राउर काज सबे हम करबे। हे संगलिए सब सेना, ओ संगलिए सब सेना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। मुनि मेरे राम लखन दो नैना। महाराज विश्वामित्र कहे राजन, डरपत हो साच स्नेह बस, असुत प्रभाव बेनु जाने। पूछऊ बाम देव
निज कुल गुरु अवाप परम सयाने, यनि सचार बध मखरा खिलला, ये अल्प समय मायई है। और तुलसीदास रवि वंश तिलक कहूं, ये जस का यही फारई है। राजन चिंता मत करो, अपने गुरु बाबा से पूछ लो इनके बारे में, ये कौन है। तुम केवल डर रहे हो। तब महाराज वशिष्ठ को उठना पड़ा। कहा राजन एक बात हमारी भी सुन लो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और निप संदेह नाश कह पावा। बहुविधि 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 में एक विधि ना है ना, बहुविधि। कहा राजन 2 दिन पहले आप विचार कर रहे थे कि यह काम करो, लड़के 15 साल के हो गए हैं गुरु बाबा, किसी राजा के यहाँ चढ़ाई करें कि मांग के कहूं चलावें। आखिर लड़के विवाह योग्य हो गए हैं, इनके विवाह जरूरी। अरे बाबा आएंगे जाना है बार देखा है। विश्वामित्र जी आएंगे, लड़कन के विवाह पक्का, इनका जाय दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। मैं बहु कौने विधि से आए, बहुविधि। मान लिया इन्हें समझ में आई हो तो एक बात और बताए दे। महाराज वशिष्ठ कहे इनको पहचान रहे हो, ये वही विश्वामित्र हैं कि तनिका भाई अपने बजाई गए, पूरा अयोध्या संकल्प कराए लिए, और सांगता के लिए काशी में जाए कि हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा। तो भाई अयोध्या में जवन कुछ है वो विश्वामित्र के है, इन्हीं की कृपा से है। गुण में गणेश दीन, दानी में महेश दान, तेज मां तरंत हूं लोक हूं तपायो है। ये कोई मामूली नहीं है। दीजिए नरेश जो याचिवे को आज मुनिनाथ द्वार आए हैं, मांगे आए हैं, दे दो, इसमें कल्याण है। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इनसे थोड़ा संकोच न कर। ये तेरे जुगल कुमारों को रण विद्या धनुष सिखावेंगे, फरचंद दुचंद हो जाएंगे, आनंद सहित गृह आवेंगे, भेज दो। तब बाबा महाराज के समझ में आ गया। तो वतिया दर दो तनई बुलाए, आओ इधर आओ, इधर आओ। कहा आज से मुन तुम पिता आन नहीं को, ये बाबा आपके पिता हैं। जवन कहाएंगे इनके सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना। सौपे भूपरि सिंह सुत बहुविधि देई आशीष। आशीर्वाद दे करके पकड़ा दे। तो राम जी कहे तनिका मायूस मिली है। जननी भवन गए प्रभु। तब बाबा कांप ही गए कि बाप से ज्यादा महतारी का प्रेम हुआ था। ये तो इतनी देर छाती मूड़ पिटते ही रहे,
अगर शायद महतारी कोरम चला गे तो अब लौटम मुश्किल बा, अब लौटम मुश्किल बा। लेकिन अब जात तो जरूरी है, ये है आशीर्वाद ले। तो जननी भवन गए प्रभु, लेकिन फिर हुआ कुछ ना आए भा। जैसे पहुंचे हैं राम जी, महारानी कौशल्या जी कहीं भैया कैसे आए, तो बताए बक्सर से चल करके विश्वामित्र महाराज आए हैं, हम उनकी यज्ञ रक्षा में जा रहे हैं। माता जी फिर और कुछ नहीं पूछी, कहा जाओ 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 भैया जल्दी जाओ। जननी भवन गए तो चले नाय पसीस, क्योंकि इन्हें पता था कि जब विश्वामित्र आवेंगे तब पतोहू का इंतजाम हुए। क्योंकि भगवान शंकर बताए थे, कल की कथा में बताए थे कि बाल चरित पुनि कहु विविध विधि अमुनिया गमन सुनायो। महाराज भोलेनाथ बताए थे कि जो विश्वामित्र आ जाएंगे समझ लेना पतवा आ जाए। तो जननी भवन चले प्रभु, गए प्रभु, चले नाय पसीस, प्रणाम करके चले। अब बाबा लड़कन के लेके चले हैं और गुरुतर भार है, बाप बने हैं। थोड़ी दूर चले तो लक्ष्मण देखे मोर नाच रहा। हे बाबा मोर लिए दौड़ पड़े तो आगे आगे लक्ष्मण, पीछे पीछे राम जी, उनके पीछे बाबा दौड़त है और लड़का मुरैला पकड़त बा। चला कौनो मेल लौटे और आगे बढ़े तो बाबा कहे कि भैया एक बात बतावे कि दो रास्ता बा, एक रास्ता 6 महीना के बा और एक रास्ता 3 दिन के बा। तो कौनी के लेके चली, कहा बाबा दोनों रास्ता का फायदा नुकसान बता दो। बताए भाई जो 6 महीना का रास्ता है 19 कंटक है, कौनो खतरा नहीं। और जो 3 दिन का रास्ता है उसमें बीच में एक जंगल पड़ता है, जंगल पार करना पड़ता है और उसमें ताड़का नाम की राक्षसी, उसी का भय है। राम जी कहे फिर बाबा सोझे चला। जब आगे बढ़े हैं तो एक स्थान आया मलद कारूस, बस्ती बहुत सुंदर, एक का नाम मलद है, एक का नाम कारूस। बस्ती बड़ी बढ़िया, घर बड़े बड़े ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन मनुष्य कोई नहीं है। राम जी पूछ लिए बाबा ये एक कौन सा स्थान है, तो बताए भैया ये बड़ा पुण्य क्षेत्र था। यहां पर जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तो सारे देवता ला करके स्नान कराए थे। देवराज इंद्र आशीर्वाद दिए कि यह स्थान सिद्ध स्थान हो। का महाराज यहां मनई कहा एक कथा है, एक सुकेतु नाम का गंधर्व था जिसकी बिटिया ताड़का है, जिसके पास 1000 हाथी की ताकत। का महाराज ये कैसे हो सकता है, तो बताएं कि तपस्या किया सुकेतु, कहा जो हमारे संतान हो उसके 1000 हाथी की ताकत हो। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब बताओ बिटिया हो एक बेटवा,
भाई संतान में दोनों आते, लड़की चाहते हो लड़का चाहते हो, कहा महाराज दोनों को फायदा बताओ। ब्रह्मा जी कहे अगर लड़का लायक हो गया तो 7 पीढ़ी के उद्धार होए। कहा बिटिया हो गई तो कहा 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। तो कहा महाराज बस 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 वह बिटिया होए, और बल का परिवर्तन नहीं किया। लिखा नारी अतिबल के भय, स्त्री में अगर पुरुष के समान पौरुष आ जाए तो वो राक्षसी हो जाएगी। अगर पुरुष में स्त्री के समान कोमलता आ जाए देवता हो जाइए। तो नारी अतिबल के भय दोनों कुल का नाश, आगे नहीं कहेंगे। नारी का अतिबल होना शास्त्र निषेध, और ये परिवर्तन किया नहीं। विद्या भय 1000 हाथी ताकत, सुंद नामक गंधर्व के साथ विवाह भी किया गया। 2 लड़के पैदा भये, मारीच सुबाहु, जो मामूली नहीं है। अब जिसके पत्नी के पास 1000 हाथी ताकत और घरे में 2 लड़का जवान ताकतवर, वो अपने को कम समझेगा। अब सुंद मद्यपान किया, अस को जग जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाए बननाही। मद्यपान किया और महाराज अगस्त के कुटिया तारहीन से हिलाए दे, कुटिया हिला दिया। बाबा के आंख लाल हुई, श्राप देते हैं तुम्हारी मृत्यु हो। अब मर गया। तब ताड़का सुन पाई तो जिसके 1000 हाथी ताकत हुए पता वैधव्यता को स्वीकार साधारण करेगी। दौड़ पड़ी, बाबा तुम्हें रहा न देव दुनिया में। कुटिया उजाड़ दिया। बाबा कमंडल उठाए, कहा राक्षसी भाव, राक्षसी होने के श्राप हो गए। लड़कवन के राक्षस हो एक श्राप हो। बाबा दक्षिणी भारत चले गए। आई एक एक कई के सबको खा लिया, नरभक्षी हो गई। तब तक ताड़का सुन रही, उसी जंगल में थी। बाबा का कथा ताड़का सुन लिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। दौड़ पड़ी। अब बाबा कांप गए कि दूसरे के लड़का मांग के लावा ही। दौड़ पड़ी, अब काव करी। कहा छुप जाओ राघव, लुक जाओ। कहा गुरु बाबा ये नहीं होगा। कहा भी मार दो, मार दो। कहा कैसे मार दें, आज जिंदगी में पहले सामना पड़ रहा है तो स्त्री के ऊपर हाथ उठावें। हमारे गुरु बाबा बताएं कि स्त्री अबद्ध है, स्त्री के ऊपर कबो हथियार ना उठाना। हमारे पुरखा रहे महाराज मनु यू बताए थे कि स्त्री वध बहुत बड़ा घृणा कार्य है।
स्त्री वध महत पापम मनु नाम बब्रीत। मनुज बताए। विश्वामित्र कहे कुछ हम बताओ इनकी ताई लावा ही। जद्यप दोष होता है लेकिन स्त्री पद कृते पापम घृणा कार्य नरोत्तम, लेकिन चातुर्वर्ण हितार्थे ही कर्तव्यो राज सुनो। आदेश देते हैं जिसमें चारों वर्ण का कल्याण हो वहां पर स्त्री का वध कर देना चाहिए। मार दो, मार दो। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, कहीं बाण प्राण हरि लीना। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। कहा भगवान एक बात तो सोचबो किए कि इतना बड़ा कार्य का हम ही कर रहे हैं, कोई और किया था। तो बाबा धीरे से बताए बाली बहिनी सुरपति हनी और भृगुपतिनी हनी आप, जो कुपंथ मा पग धरे ताही बधे नहीं पाप। तो वा दीन जानते ही निज पद दीन्हा। का दीन थी, दीन थी। वैधव्यता प्राप्त होने के बाद स्त्री दीन हो जाती है। आज भगवान दीन जानते ही निज पद दीन्हा। निज पद माने वैकुंठ दे दिए। और एक बात बताओ, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, अपना पद दिए। एक बार की घटना थोड़ी देर में बताए दें। एक बार महाराज चक्रवर्ती लड़ने के लिए गए थे देवलोक। वहां पर देवासुर संग्राम में सामना पड़ा था ताड़का से। ताड़का से सामना पड़ा। ताड़का के पास दो विद्या थी, दयो माया दैत्य वाली। मोहित कर दिया। और जब निशाचरी माया का आवेश में आई, खाना चाहिए तो दया लग गई, तो इनके मुंह धो दिया, जिंदा कर दिया। अयोध्या वाले वरदान देव पीछे ना रहते। महाराज दशरथ जी कहे कि तुम हमारे प्राण की रक्षा की हो, बताओ क्या दे दे, क्या दे दे। ताड़का कहीं अयोध्या का राज दे दिया। 14 बरस की ताई अयोध्या का राज दे दिया। महाराज दशरथ आबाक हो गए कि आखिर दुनिया में कौन मुंह दिखाओ, किससे कहेंगे। जो सुनेगा हमें क्या कहेगा कि महाराज जी अयोध्या के राज सिंहासन पर लाए के राक्षसी बैठाए दे। फिर ये कुछ बोले नहीं। तो बाप का खाई कर्जा बेटवा के देख परत है। बाप का खाई कर्जा लड़का के देना पड़ता है, धर्म है। कोऑपरेटिव से कर्जा लिए हो तो भले दादा मर गए बिना दे ना छुट्टी बा कि दादा सब कुछ तू ले आ, तो कर्जवा ले है परवसी। तो उधार था। तो दीन जानते ही निज पद दीन्हा। उसके हड्डी बना खराऊं पहन के गए जनकपुर, लौट के आए, अयोध्या में रखा रहा। जब भरत जी गए हैं राम जी के मनावे, तो अभिषेक के सारे सामान खड़ंगो लेके गए थे। तो अब अवलंब दीजे मोही।
तो अवलंब मांगे तो वह खराऊ राम जी दे दिए। तो अयोध्या के राज सिंहासन पे खड़ाऊ रखा गया। भरत जी जजमेंट लिखते थे, खड़ाऊ के नीचे दाब देते थे। जब जजमेंट सही रहता था तब आवाज नहीं आती थी, पढ़ करके सुना देते थे। और जब जजमेंट में कोनो कमी रहती थी तब खड़ाऊ बाजने लगता था, फिर फाड़ करके दूसरा जजमेंट लिखा जाता था। तो अयोध्या के सिंहासन पे 14 साल ताड़का राज्य किया। तो ये कहीं बान प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। और आगे बढ़े राम जी। तब मुनि समझ गए कि ये हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान। तो आयुध सर्व समर्पी करी। एक दो आयुध इनके पास नहीं थे। विश्वामित्र के पास वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखना, इनके पास 28 श्लोकों में केवल इनके आयुधों की चर्चा है। सबका आवाहन करते हैं और भगवान का स्पर्श कराते हैं, और सबसे कहे जाओ जब हमारे प्रभु को आप याद आएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो आपका स्मरण करेंगे, तब आप आना। तो आयुध सर्व समर्पि करे, निज आश्रम प्रभुवानी, कंदमूल फल भोजन। आज कंदमूल फल भोजन भगवान को देते। कंदमूल फल खाए हैं, रात्रि में विश्राम किए। महाराज विश्वामित्र विचार कर रहे हैं कि आखिर लड़के इतनी दूर पैदल चला है तो कुछ देर सुहताए लिए, एक आध 2 दिन तब यज्ञ हो। लेकिन राम जी बड़े सवेरे उठे तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। जब आदेश होता है तब बाबा स्वाहा स्वाहा शुरू किए। तो होम करन लागे मुनि झारी। झारी माने क्यों बचाना है। सब अपने अपने कुटिया के सोझे एक हवन कुंड खोद के जे कई मान मनौती मानता बाकी रही, सब स्वाहा 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 होने लगा यज्ञ। तो आपू रहे मख की रखवारी। राम जी धनो यज्ञ के चारों तरफ मानो पूरा क्षेत्र राम जी के माध्यम से रक्षित। मारीच सुबाहु आया है। राम जी विचार किए कि एक बात है, भिड़ना ठीक नहीं, यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। बिना फर के बाण मार दिए। सुबाहु और तेज आक्रमण करता है, आतंक करता है। भगवान अग्नि बाण से मार दिए, मारीच को फेंक दिए, सुबाहु को फूंक दिए। जो और थे, लिखा है सत्योपाख्यान में 7,500 सेना
लक्ष्मण पलक झपकते हुए समाप्त कर दिया। मार यसुर दुज निर्भयकारी, अस्तुति करें देव मुनि झारी। सारे दैत्य मारे गए। 15 दिन राम जी रहे आश्रम पे। तब विश्वामित्र को सूचना मिलती है, शतानंद के माध्यम से पत्र मिलता है कि आखिर धनुष यज्ञ में आपका निमंत्रण है। तो कहा राघव यज्ञ जानते हो? कहा यज्ञ से पैदा हुए हैं। कहा धनुष यज्ञ जानते हो? कहा बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, परसि चले पर मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आज हरस चले मुनि वर के आए भगवान, हरस चले मुनि वर के साथा। आगे चलते हैं मुनि कहत जनक पुर होत चली, मुनि कहत जनक पुर होत चली, हे मुनि कहत जनक पुर होत चले, मुनि कहत जनक पुर होत चली। हे सेवक धनुष सकल जग जाने, सेवकल धनुष सकल जग जाने, नाम पिनाक जनक नगरी, ओ नाम पिनाक जनक नगरी, मुनि कहत जनक पुर होत चली, मुनि कहत जनक पुर होत चली। राजा जनक हल बैल चलाए, राजा जनक हल बैल चलाए, जग जननी भूई से निसरी, जग जननी भूमि से निकली, मुनि कहत जनक पुर होत चली, मुनि कहत जनक पुर होत चली। खेल खेल सिया धनुष उठायो, खेल खेल सिया धनुष उठायो, साफ किया पूजा के कोठरी, साफ किया पूजा के कोठरी, मुनि कहत जनक पुर होत चली, मुनि कहत जनक पुर होत चली। भोपय चंभित होए पण ठान्यो, भूप अचंभित हुए प्रण ठान्यो, जो भंजे धनुष तो सिया को बरी, ओ भंज धनुष सिया को बरी, मुनि कहत जनक पुर होत चली, मुनि कहत जनक पुर होत चली। हर से राम मुनि संग सिधाए, हरसि राम मुनि संग सिधाए, देव सुमन बर सैद करी, देव सुमन पर देव चरी बरसे नगरी, मुनि
कहत जनक पुर होत चले मुनि कहत जनक पुर होत चले अब बाबा के साथ राम जी जनकपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। आगे की से सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम।